जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। साथ संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अपार कृपा है, मैं कहती हूँ मालिक की, अपार से भी अपार। ये बहुत शब्द छोटे पड़ जाते हैं। हम पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, इतना इतना डिवाइन दर्शन है कि गुरुजी के स्वरूप से अमृत निकल रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गुरुपा जैसे अभी बोले अभी बोले। साथ संगत जी, और नीम करौली वाले बाबा बिल्कुल साक्षात हनुमान जी के स्वरूप में इस समय मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। और मैं वही बोलूँगी जो मेरे मालिक मुझसे बुलवाएंगे। साथ संगत जी, जैसे कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग्स की बारिश, वो गुरुपा ने इन दिवाली के दिनों में धनतेरस से की मेरे पर। इतनी ब्लेसिंग्स और कष्ट भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन गुरुपा कैसे संभालते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं जान सकते। जैसा कि गुरुपा ने कहा ही था कि बेटा इस बार की दिवाली तेरे लिए महादिवाली होगी। तो साथ संगत जी, वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी सोच बहुत छोटी है और मेरे मालिक की सोच बहुत ही ऊंची है। जब अब हमें तो यही लग रहा था कि पैसे नहीं हैं, लेकिन गुरुपा ने सब जगह से ऐसे पैसे डलवाए गुरुपा ने दिवाली के लिए। और जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरी बेटी की सैलरी आएगी, वो अभी तक भी नहीं आई। तो इनके खेल यही जानते हैं कब कहाँ कैसे क्या ब्लेस करना है, किसको क्या देना है। साथ संगत जी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, सब कुछ भंडार भरा रहा। बल्कि औरों को देने के लिए भी गुरुपा ने हाथ बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत ही ऊंची है, बहुत ऊंची है। साथ संगत जी, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे ऊपर रहते हैं जो, उन्होंने हमें मिठाई दी। तो मैं भी, जब वो जा रहे थे धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो मैं मिठाई लेने गई। तो आपको क्या बताऊँ कि हैरान हो जाती हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग्स देख के। हमारे गली में ही 3 गाड़ियाँ 777 की खड़ी थी। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। और जितनी भी बाइक वगैरह जा रही थी, मतलब कि पैदल ही गई हूँ मैं बाहर गली तक। गली के बाहर ही शॉप थी। साथ संगत जी, 777 की अनगिनत ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी। और मैं क्या बताऊँ, जिनसे मैं मिठाई लेने गई थी, उनके डब्बे पे फ़ोन नंबर था, तो वही 4 टाइम्स 7 और 777 की ब्लेसिंग्स।
सो शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना है, इतनी अपार ब्लेसिंग्स। और फिर शाम को 7 बजे तो और भी बड़ा चमत्कार हुआ साथ संगत जी। बड़े मंदिर से गद्दी पर गुरुपा ने इतना बड़ा 7 नंबर लिखा हुआ और वो 7 नंबर की ब्लेसिंग दी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ हूँ। मैं इतनी हैरान हो गई और मैं रोती भी रही। मैं तो आंसू तो अब ऐसा ही लगता रहता है जब भी मैं गुरुपा के मुंह की तरफ देखती हूँ। फिर मैं यही सोचती हूँ कि मैं किसी भी लायक नहीं थी, किसी भी लायक नहीं हूँ। मैं शून्य थी, शून्य हूँ, पर मेरे मालिक ने एक शून्य के साथ खड़े होके जो कीमत वैल्यू बढ़ा दी, ये उनकी नज़र है, ये उनकी कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं। साथ संगत जी, अब तो शब्द भी छोटे हैं। मैं कहती हूँ शब्द क्या, बहुत ही अपने आप को छोटा महसूस करती हूँ। गुरुपा से मांगती रही मैं, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे, बेटा मैं तुझे वो देने वाला हूँ जो मैंने अभी किसी को नहीं दिया। इतनी बड़ी दात बख्शी है कि कैसे आत्मा का कल्याण किया मेरे परमात्मा, और इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुपा मुझे दे रहे हैं। साथ संगत जी, जैसे कि 7 दिए लगाने का गुरुपा ने बोला था, धनतेरस से 7 दिए घर में लगाने को, शाम को ही गुरुपा ने वो सेवा भी ली। और साथ संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि छोटी दिवाली पे भी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने, इतनी बटरफ्लाइज और फैदर के रूप में इतनी ब्लेसिंग। और मैं आपको एक सबसे बड़ा चमत्कार बताती हूँ, गुरुपा कैसे तुलसी के पत्ते, जैसे कहते हैं ना कि तुलसी दल को, तुलसी के पत्ते तोड़ो तो तुलसी मैया को कष्ट होता है, गुरुपा खुद ही तुलसी के पत्ते गिरा देते हैं। और उसमें आपको मैं क्या बताऊं कि वो जो तुलसी को मैं देखती हूँ तो उनमें गोल्डन लाइंस बन जाती हैं। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने मेरी। इतने खांसी कफ था, शायद वो चाय में मैं ऐसे ही डाल के, क्योंकि मैं ये कह रही थी गुरुपा अगर मैंने इनको वैसे चाय में उबाला तो ये चाय पत्ती फेंकनी पड़ेगी, तो मैं नहीं फेंकूँगी। मैंने ऐसे ही पत्ते तोड़ के और चाय में डाल के पिए। साथ संगत जी, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स ऐसे दे रहे हैं गुरुपा, मैं क्या बताऊँ आपको। और दिवाली वाले दिन जो कि गुरुपा का मैसेज आ ही रहा था कि बहुत संभालने की ज़रूरत है बेटा, बहुत बड़ा कष्ट है। वाकई में साथ संगत जी, इतना बड़ा कष्ट था, इतना बड़ा मिरेकल भी हुआ। शाम के मैं सोचा कि मैं सत्संग करूँगी और मैं कड़ा प्रसाद बना के भी बैठ गई। मैंने गुरबानी भी चलाई आधे घंटे का प्लेलिस्ट, जैसे उसमें भी बैठना मेरे लिए मुश्किल सा हो रहा था। मैंने 2 गुरबानी सुनी, फिर एकदम से ही जिनके यहाँ सत्संग होता है, मैंने बताया था आज तक मेरे घर पर कोई भी संगत नहीं आई थी, मेरा छोटा भाई ही आता था संगत के रूप में। गुरुजी हमेशा उसी के रूप में आते रहे। मैं इतना बड़ा चमत्कार किया गुरुपा ने, जैसे खुद ब्लेस करने के लिए मैं क्या बताऊँ आपको। साथ संगत जी, उन्होंने वही सूट उस तरीके का पहना हुआ, सेम चोला जो गुरुपा ने हमारे घर में है ब्लैक कलर का, और वो ब्राउन कलर की जो लोई गले में डाली हुई है, सेम वैसा ही सूट नीति आंटी ने पहन रखा था। आपको क्या बताऊँ, इतनी हैरानी हुई मुझे। 3 साल में पहली बार वो हमारे, जबकि घर के करीब ही है, और गुरुपा ने वो संगत मेन जो मतलब कि काफ़ी ब्लेस्ड हैं, वो संगत आई और उनके रूप में गुरुजी आए। गुरुजी, इतनी खुशी हुई मैं आपको क्या बताऊँ। और इतना बड़ा हैम्पर गुरुजी लेके आए, इतने तरह तरह के बिस्किट जो मुझे खाए मुद्दत हो गई थी, ऐसी चॉकलेट्स और कैंडल्स लेके आए, जिसमें कैंडल में भी जब हमने जलाया उनको तो गुरुपा का स्वरूप था तीनों कैंडल्स में। और हैम्पर के ऊपर गुरुपा का फेस, स्वरूप का दर्शन मैं क्या बताऊं।
और नीति आंटी ने जिस तरीके से हमें गले लगाए दोनों माँ बेटी को, कि जिसे गुरुपा खुद ब्लेस करने आए कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मेरा छोटा भाई उस दिन नहीं आ पाया था दिवाली पे, और ख़ुद मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने 2 गुरबानी ही गाई थी। तो मैंने कहा नीति आंटी प्रसाद, जैसे खुद ही गुरुपा उस दिन कड़ा प्रसाद खाने आए, वास्तव में खुद स्वयं गुरुजी कड़ा प्रसाद लेने आए और शुभ लाभ का मुझे देने आए कि बेटा तेरे जीवन में अब शुभ ही शुभ होगा। इतनी अपार ब्लेसिंग्स रेड कलर की पोटली में शुभ लाभ का मुझे दे के गए और हमें इतना ब्लेस करके गए। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख साथ संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने दिया लगा रखा था, फिर उसके बाद 6 बज गए। 6:30 बजे से मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने लगी कि मैंने कुछ प्रसाद भी नहीं बनाया था दिवाली वाले दिन। और मैं यही सोच रही थी कि मुझे हो क्या रहा है, मेरा जैसे मेरा किसी ने दिमाग ही बांध दिया और मेरे पैर ऐसे हो रहा था जैसे मेरे पैरों में छाले हो गए हैं और मेरे पैरों में दर्द इतना बुरा, मेरी कमर टूट रही। और मैं यही देख रही कि ये अचानक देखते देखते क्या हो गया। गुरुपा स्पेशल इसीलिए ब्लेस करने आए थे कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट है दिवाली पे। आपको क्या बताऊँ, मेरी बेटी को मैंने बोला था मैं दही बड़े बना दूँगी, मूंग दाल हलवा बनाएंगे। हम गुरुजी बोलते हैं हमेशा कि घर में बना लंगर ही चंगा होता है। मैं घर की बनी मिठाई गुरुपा को भोग लगाऊंगी और मिक्स वेज और गुरुपा पनीर हमें खाए बहुत दिन हो गए। तो गुरुपा ने सब कुछ मंगवा के दे रखा था साथ संगत जी। लेकिन जैसे ही बनाने का टाइम आया ना, तो इतनी बुरी हालत, मैं कहती हूँ कि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि मुझे करना क्या है। इतना काम था। मैं यही बोली गुरुपा से, और मेरी बेटी की मेरी बहुत लड़ाई होती रही। कोई आर्ग्यू का कोई वो नहीं था, लेकिन होती रही। क्या था मुझे नहीं पता। गुरुपा बता ही रहे थे कि बेटा इतनी बड़ी मारण क्रिया की गई है कि तेरा बचना नामुमकिन था। साथ संगत जी, पैरों में ऐसा लग रहा था मुझे छाले हो गए, मेरे दर्द हो गया, मुझे पैर टिक नहीं रहे, पैर कटे जा रहे थे और मैं चिल्लाई ही जा रही थी, अपनी बेटी से भी लड़ रही। क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। पर मैंने गुरुपा को ये बोला, गुरुपा लगता है कि मेरा टाइम आ गया जाने का। सो शुक्राना मेरे मालिक, मैं यही कह जा रही कि शायद मेरा टाइम आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं जाऊंगी गुरुपा के चरणों में। लेकिन गुरुपा, मैंने फिर ये बोला, गुरुपा ये प्रसाद आपको ही बनाना पड़ेगा आज। और वास्तव में मैंने देखा कि वो जो हाथ थे मेरे नहीं थे, और गुरुपा ने कैसे चलाए मुझे नहीं पता। कैसे सब्जी फटाफट काटी, सारी मिक्स वेज जो बनना था ना, और सब कुछ बना। साथ संगत जी, भोग लगा। मैं आरती नहीं कर पा रही थी, मेरी पीठ में दर्द, मेरे पैरों में दर्द, फिर भी मैंने आरती करी। मेरी बेटी के रूप में गुरुपा जैसे मेरे कमर को मसल रहे, और वो यही कहे जा रहे कि मम्मी अब आप बैठ के कर लो। मैं कह रही नहीं, आरती में खड़े होके करूँगी। जैसे तैसे 10:30 पौने 11 के करीब हो गया, और हमने इतना लेट पूजा की साथ संगत जी। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, वो लंगर प्रसाद क्या था। वो जैसे गुरुपा ने सचखंड का प्रसाद बनाया, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या डाल रही हूँ, क्या मसाले डाल रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन मैंने ऐसा प्रसाद अपनी लाइफ में नहीं खाया, सच में कभी नहीं खाया मैंने ऐसा लंगर। और स्वयं उसको मेरे मालिक ने बनाया और हमें इतनी ब्लेसिंग दी। उसके बाद साथ संगत जी, मैं आपको क्या चमत्कार बताती हूँ। जब वो लंगर प्रसाद हमने खा लिया, उसके बाद हम दोनों माँ बेटी हंसे जा रहे हैं, कुछ दर्द का पता नहीं। और हम गुरुजी के सामने बैठे हैं, गुरुजी से खूब बातें कर रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। तो वो क्या समय था, क्या घड़ी थी, क्या नहीं था। लेकिन गुरुपा ने इतनी रक्षा की, इतना ब्लेस किया। आपको क्या बताऊं कि हनुमान जी साक्षात थे, पंचमुखी हनुमान जी स्वरूप में।
और इतना डिवाइन पूरा ऑरा हो गया, इतना हर स्वरूप में मेरे परमात्मा का दर्शन। और गुरुपा के स्वरूप से तो जैसे अमृत ही बह रहा था, अब बोले तब बोले, और हम हंसे जा रहे थे। इतना डिवाइन लंगर मैं देखती रह गई, उस स्वाद को मैं मतलब कि आत्मा में उतर गया। सच उन्होंने जो वाक्य में जो कहा था ना कि तेरी जो दिवाली होगी, वो इतनी डिवाइन दिवाली मनवाई। सो शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। सत्संग जी, ऐसे ही गोवर्धन पे भी गुरुपा ने इतना डिवाइन लंगर घर में ही लंगर प्रसाद बनवाया। क्या मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक नहीं खाया होगा। सब सब्जियाँ, कड़ी, प्रसाद सब कुछ घर में बनवाया। इतना ब्लेस किया गुरुपा ने उस लंगर प्रसाद को भी। और गुरुपा ने हर एक दिन गुरुपा ने किसी न किसी बाहर किसी मतलब कि गरीब तो क्या, मतलब कि किसी न किसी को दिलवाया प्रसाद। बहुत बहुत शुक्राना है। और दिवाली वाले दिन भी एक मिठाई का डब्बा, 7 कैंडल, एक चॉकलेट सामने बची रहती है, उसकी मम्मी खाना बनाती है, उसको दे के आई। जैसे ही मैं दे के आई, गुरुपा की लाइट फ्लिकर करने, गुरुपा इतना खुश हुए कि बेटा तू किसी को दे के आई। बहुत खुश हुए। जब डेली किसी ना किसी को प्रसाद दिलवाया, लंगर प्रसाद गुरुपा ने कल भी दिलवाया, गोवर्धन वाले दिन भी, और आज तो गुरुपा ने कमाल ही कर दिया। राजमा चावल और दही बड़े बनवाए गुरुपा ने, और मेरे भाई भाभी घर आए थे सब, और इतना भंडार भरा गुरुपा ने, सबको प्रसाद बंटवाया। और अभी भी है। और ऐसा रस मैं कहती हूँ कि मैं भूल ही गई थी सब बनाना। वास्तव में रसोई में रस भर दिया गुरुपा ने। बहुत अपार कृपा की है इस दिवाली में। मैं कहती हूँ जो भी सत्संग को सुने उनके घर में भी गुरुपा बहुत रस बरसाना, बहुत ब्लेसिंग्स देना उनको भी, सबको जिनके घरों में तकलीफ़ें थी हैं या कोई कष्ट है, गुरुपा सबको ब्लेस करो। और सत्संग जी, दिवाली आज भाई दूज के दिन भी गुरुपा ने इतना ब्लेस किया। मेरा भाई 7:10 पे ही आया। स्वयं गुरुजी आते हैं उसके रूप में। वास्तव में जब मैं नारियल उसको दे रही थी, तिलक लगा के, उसमें पूरा गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। सत्संग जी, जो वो मिठाई लाया था वही 4 × 7 और 7 की ब्लेसिंग्स थी। जो मैं इतने दिनों से गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा बर्फ़ी मुझे खानी है, बहुत टाइम हो गया, गुरुपा वही बर्फ़ी लेके आए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना है। और मेरे भाई के रूप में तो हमेशा ही गुरुपा आते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने, इतना डिवाइन लंगर, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स कि मैं क्या बताऊं आपको। और सत्संग जी, एक और ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। कहते हैं कि दिवाली के दिन छिपकली का दिखना बहुत शुभ होता है, और दिखती नहीं है, सब छिप जाती हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन गुरुपा ने मुझे 5-6 छिपकलियों के दर्शन हमारे घर में ही कराए। और ये सब गुरुपा की कृपा है, अपार कृपा है। तुलसी मैया के पीछे भी छिपकली। और मैं आपको क्या बताऊं कि मंडकी के रूप में जो लक्ष्मी जी का इतनी गोल्डन, वो भी ब्लेसिंग मुझे दी। जैसे कि गुरुपा बोल ही रहे थे, तेरी ये दिवाली बहुत ब्लेस्ड होगी। सच में पैसे से नहीं, गुरुपा की कृपा से दिवाली मनी है। उन्होंने इतनी अपार कृपा की, इतनी अपार कृपा की है, मैं आपको क्या बताऊं कि सच में पैसा नहीं, अगर परमात्मा आपके संग है ना, तो समझ लो सब दिवाली ही दिवाली है। उन्होंने ये दर्शा दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर सांस में हूँ, और मैं उनको महसूस भी करती हूँ। वास्तव में मैं उनको महसूस करती हूँ। कोई कपड़ा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन इतनी खुशी, इतनी कृपा मेरे दाता ने की, मैं आपको बता नहीं सकती। लक्ष्मी जी, गणेश जी, जो हमारा सिक्का हमेशा काला रहता था, मैं आपको क्या बताऊँ सत्संग जी, इस दिवाली उन्होंने ऐसा चमकाया है, अपार कृपा है।
बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत कृपा की है आपने, अपार कृपा की है। यही कहूँगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। किसी की पानी में मेरी रेती में चल रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सत्संग जी, वास्तव में मेरी तो रेती में नाव चला रहे हैं गुरुपा, कुछ नहीं है। शून्य थी मैं, और शून्य में भी वो कैसे उस नाव को चलाए चले जा रहे हैं। ये परमात्मा ने बता दिया कि बेटा, अगर भगवान के लिए सच्चा प्रेम है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने दर्शा दिया, जब कोई नहीं था, आज भाई के रूप में जो उन्होंने मेरी रक्षा सदैव की है। सदैव मैं कहती हूँ कि कोई भाई भी नहीं कर सकता था, और मेरे भाई की भी रक्षा गुरु जी ने की है। मैं खुद भी नहीं रक्षा कर सकती थी। बहुत बहुत शुक्राना है सभी सत्संग जी को, भाई दूज की, दिवाली की, सब चीज़ की बहुत बहुत बधाई हो। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। प्राची जी, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो मैं भूल गई थी। ब्लेसिंग्स तो अपार हैं अभी भी और भी, लेकिन एक दिवाली की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि ज्योत में पूरे गणपति जी और महाकाल का स्वरूप था। पहले गणपति जी दिखाई दिए हैं, लक्ष्मी माँ, सब का जैसा एक विशाल स्वरूप। इतने अनूठे दर्शन थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले भी अपने पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं एक लंबी बीमारी झेल के चुकी हूँ। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो उसके बाद गुरुपा ने धीरे-धीरे मेरे स्वास्थ्य को सुधारा। मुझे सबसे बड़ी बात, पहले मुझे बचाया उन्होंने और धीरे-धीरे फिर मेरा स्वास्थ्य सँभाला। इसी बीच संगत जी सारे तीज त्योहार पड़े और मेरे गुरुजी की मेहर इतनी रही कि मैंने नहा धोकर सभी तीज त्योहारों में हिस्सा लिया। करे मैंने, क्योंकि बहू ही पूजा पाठ और सब तीज त्योहार सँभाल रही थी। तो मैं आज भैया दूज वाले दिन, आज अ, बहुत टाइम के बाद मैंने जोत लगाई है। तो शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना आपने मुझे इस लायक बनाया और इतनी शक्ति दी। ऐसे ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं दोनों वक़्त की आपकी पूजा पाठ कर सकूँ और इतना स्वास्थ्य दीजिए गुरुपा
कि मैं बड़े मंदिर आकर अपने महाशिव गुरुपा का दर्शन कर सकूं, क्योंकि गुरुपा अंदर से मन सोचता ही रह गया कि आज दिवाली है, बहुत सुंदर सजा होगा गुरु जी का मंदिर। उधर इतने में ही मेरी बेटी ने फ़ोन करके बताया, मम्मी बहुत बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, जन्नत लग रहा था बिल्कुल, बड़ा मंदिर। कोई बात नहीं गुरुपा, आपने मुझे इतना स्वस्थ करा कि मैं नहा धोकर दिवाली की जोत भी लगाई, दिवाली भी मनाई बहुत अच्छे से, और धूप-दीप सब हुआ, अच्छी पूजा हुई, सबने इकट्ठा बैठ के खाना खाया-पिया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुबा। आपकी कृपा ऐसे ही आपकी संगत पे सदा बरसती रहे, आपकी बेटियों पर बरसती रहे गुरुबा। यही मैं अरदास करती हूँ आपसे गुरुबा। हे मेरे मालिक, आप किसी भी रूप में मुझे दर्शन देते रहें बस। ये मेरी सुबह उठते ही एक इच्छा रहती है कि मैं अपने गुरुपा के दर्शन करूँ। बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, लेकिन मुझे मुझे हमेशा से गुरुपा ने दर्शन किसी बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में, पीकॉक की आवाज़ में ब्लेसिंग्स दी। तो मुझे ये सब होता रहा, लेकिन अभी 4-5 दिन से मुझे गुरुपा के दर्शन नहीं हो रहे। अगर कोई मुझसे भूल हुई है, गलती हुई है, तो मुझे क्षमा करें गुरुपा। हाँ, मुझसे हुई है कि मैंने बताया है, वो कैसे मेरे मुँह से निकला मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव मुझे क्षमा कर दो। संगत जी, अभी कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी, आंटी बोल रही थी कि अपने कपड़े अपनी अलमारी से लाल रंग का सूट निकाल दे। तो उन्होंने बताया कि मेरी बहन का एक सूट किसी ने काट रखा था। तो अभी गुरुपा, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम क्या करें गुरुजी, अभी मेरा स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि मैं अपनी अलमारी साफ करके कोई लाल सूट निकालूँ, कौन-सा है वो? हे मेरे महाशिव, जिसने जिस मनसा से भी वो मेरा कपड़ा काटा है, उसकी मंशा उसी के ऊपर भेज दीजिए। गुरुपा, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। मैं अपनी अलमारी साफ नहीं कर पा रही गुरुपा। गलत अगर मेरे साथ हुआ है तो उसे वहीं काट दीजिए और उसका असर खत्म कर दीजिए मेरे महाशिव। अपनी बेटी पे रहम कीजिए गुरुपा। हे मेरे मालिक, जिस इंसान ने भी ऐसा किया है, ये उल्टा वार उसी पर डालो ताकि गलत चीज़ों का, गलत करने का उनको भी रियलाइज़ हो। मेरे महाशिव, बहुत तंग आ गई आपकी बेटी। मेरी 2002 से गुरुपा, जानते हो आप कैसी जर्नी निकली है। मैं इन्हीं काली शक्तियों का, ब्लैक मैजिक का शिकार होती रही हूँ और शरीर से बहुत बहुत ज़्यादा दुःख उठाया है। परिवार में कलह-क्लेश, कारोबार रोज़गार से, मान-सम्मान से, हर चीज़ से मैं जूझ रही थी। आपने, मेरे महाशिव, आपने धीरे-धीरे वो सब चीज़ ख़त्म की और पहले से बहुत बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं चीज़ें। लेकिन मैं और मेरा बेटा और ये परिवार, गुरुपा, रोग मुक्त कीजिए गुरुपा, हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। शुक्राना, शुक्राना मेरे महाशिव, आपने इतनी शक्ति दी आज। कृपा रखिए अपनी नाती पे, अपने नातिन पे, दया रखिए उनके परिवारों पर भी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ गुरु जी के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।